कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर दौर में दो चीज़ों को ज़रिए हिदायत बनाया है। कितनी चीज़ों को? ऊंची आवाज़ में कह दो ताकि मसला समझ में आ जाए। दो चीज़ों को, एक है किताबुल्लाह, दूसरा है रिजालुल्लाह। एक किताबुल्लाह, दूसरा रिजालुल्लाह। अल्लाह के मर्द, अंबिया, औलिया, ये ज़रिए हिदायत बने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी किताब को बगैर नबी के नहीं भेजा। हर किताब के लिए नबी का दुनिया में पहले आना, उसके बाद फिर किताब का आना है। किताब के पढ़ाने का इंतजाम अल्लाह ने पहले किया, सिलेबस बाद में अता फरमा दिया। जो लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ो बस, किसी की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कानून कुदरत की मुखालिफत कर रहे हैं। अल्लाह की कानून ये है कि सिर्फ किताब से हिदायत नहीं मिलती, किताब के साथ साथ अल्लाह के कामिल बंदे की भी जरूरत है, मुअल्लिम की भी जरूरत है। यार, आप जूते गांठने के लिए आपको अगर ये फन सीखना पड़े तो मोची की शागिर्दी करना पड़ता है। कपड़े के सिलाई करने की जरूरत पड़े तो दर्जी के पास जाना पड़ता है। अगर कोई और टेक्निकल काम सीखना चाहो तो उसके कारीगर माहिर के पास जाना पड़ता है। बगैर उस्ताद के कोई मोची नहीं बन सकता, बगैर उस्ताद के कोई दर्जी नहीं बन सकता, बगैर उस्ताद के कोई मौलवी नहीं बन सकता, बगैर उस्ताद के कोई हकीम नहीं बन सकता, बगैर उस्ताद के कोई किसी ओहदे पर फायज नहीं हो सकता। बगैर उस्ताद के सिर्फ किताब से तो दीन पा सकता है, अल्लाह को पा लेता है। ऐसा होना कुदरत निज़ाम खुदाबंदी में नहीं है। अल्लाह का निज़ाम यह है कि हर फन का एक उस्ताद हो, हर फन का एक उस्ताद हो। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को जानना चाहते हो तो दीन का उस्ताद होना जरूरी है। पहले नबी, उसके बाद हुजूर के सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, कामलीन, सालिहीन, आलिमीन, ये सिलसिला चलता आ रहा है जिससे लोग फायदा हासिल करते हैं। इसी वजह से कुरान मजीद ने इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे राह चला, उसका मतलब ये बयान नहीं किया सिरातल कुरान, सिरातल किताब नहीं किया, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम है, उन उस्तादों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम है, वो ही हमें मिलना चाहिए। तो फरमा फउलाइका मअल लजीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। चार जमातें अल्लाह ने बयान की है। आज सोशल मीडिया का दौर है, खुद से जनाबे वाला सब कुछ है, खुद से मुफस्सिर है, खुद से मुहद्दिस है, खुद से मुफ्ती है, खुद से कारी है, खुद से मौक़िक़ है, खुद से खतीब है। तो ये दुनिया को गुमराह करने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अजीज़ा ने गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेसत का मकसद लोगों को तालीम देना है, इसलिए मुस्तफ़ा करीम ने तालीम दी। उसके बाद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरा तरीका और मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका लाजिम है। एक जगह फरमाया कि मैं दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरत अहल बैती, एक मैं किताब छोड़े जा रहा हूँ, दूसरा मैं अपने अहल बैत को छोड़े जा रहा हूँ। तो किताब के साथ अहल बैत का जिक्र किया और फिर किताब के साथ अब हुजूर ने अपने खुलफा का जिक्र किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब के साथ अल्लाह के बंदों का जिक्र हुआ। तो मालूम हुआ कि उस्ताद होना ज़रूरी है किसी भी फ़न को पाने के लिए, किसी भी मकाम पर पहुँचने के लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है। तो ये जितने पीराने कबार हैं जिनके हम हाथ पर दस्ते बैत करते हैं, वो जनाबे वाला एक तरह से रूहानी उस्ताद हैं, वो तरबियत देते हैं। तो इसलिए किसी आशिक ने बड़ी प्यारी बात की है, वो कहते हैं कि शराफत इल्म गर तकवा न बूदे, शराफत इल्म गर तकवा न बूदे, जी शैतान ही चकस आला न बूदे। बड़ी गहरी बात की है, इस पर पूरी तकरीर हो सकता है। फरमाया कि अगर सिर्फ इल्म के बुनियाद पर शराफत होता, यानी सिर्फ किताब जानने पर आपको शराफत मिलता, आप शरीफ बनते सिर्फ किताब के जानने पर, तो फिर कोई भी शख्स शैतान से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि जो इल्म शैतान के पास है वो बर्बाद इसलिए हुआ कि उसने अल्लाह के बंदे की ताज़ीम का इनकार किया, अपने उस्ताद कबूल नहीं किया, अपने लिए उस्ताद जो नबी था उसको कबूल नहीं किया, तो क्या हुआ? बर्बाद हुआ।
तो यहाँ बताया कि सिर्फ कोई ये ना कहे कि मैं किताब जानता हूं। अगर अरबी जानना हिदायत का जरिया बनता तो अबू जहल न बनता, अबू लहब न बनता। ये तो कुरान को जानते थे, अरबी लहजे में कुरान नाजिल हुआ, कुरैशी लहजे में कुरान नाजिल हुआ। कुरान को समझने के बावजूद वो गुमराह हुए, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम की शागिर्दी को कबूल नहीं की, मुस्तफ़ा करीम को अपना रहबर तस्लीम नहीं किया। मालूम हुआ कि जब तक अहलुल्लाह को रहबर तस्लीम नहीं करोगे, किताब से फैज़ नहीं पाओगे। किताब से फैज़ पाने के लिए रिजालुल्लाह का होना ज़रूरी है।